सेजते ब्रह्मानंदं परम केवलं ज्ञानोचिन्तं गगनसदृशं तत्प्रसादिलक्षणं एकं नित्यं निचलं सर्वसाक्षी तं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रमतीतं निर्जनं नाद्विन्दुकुलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयालु मध्य हृदय पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती का गद करूं सब कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पद राग पूरी चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं महापुरुषों का केवल्य ज्ञान इतना जबरदस्त है। पूरी मतलब सारे कर्मों की होली जलाने वाला, सारे कुकर्मों को साफ करने वाला अग्नि के जैसा केवल ज्ञान है। कूड़ा करचट सब माते होरी यानी साफ करने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये होली बहुत जबरदस्त है। महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, सारी इंद्रियां आत्मा इंद्रियों से कह रही है और इंद्रियां सारी विचार करके सोच समझ करके निश्चय कर रही है कि ये ज्ञान जो केवल का है बहुत जबरदस्त। इस केवल ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता। इस केवल ज्ञान में महाराज फरमाते ऐसा जबरदस्त गुण है तो इस आत्मा को सब प्रकार के दीवर जाल बंधे हुई में आत्मा को निकाल के कई प्रकार के दीवर जाल बंधे हुए 3 लोग 14 गुण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे मन, आत्मा कह रही है ज्ञान के जोर से, हे मन अब तू ऐसा तत्व विचार, ये केवल ज्ञान ऐसा ब्रह्म ज्ञान जो है ऐसा इसका तत्व का तू विचार कर ले। गगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सो न्यारा 14 भवन लोक मिलते नो बालक खेल पसारा। गगन मंडल में जो निज नाम है केवल पद में, ब्रह्म पद में, ब्रह्म विराट में, वो बालक के न रूप है न वर्ण, न पंचतत्व है न नौतक लिंग शरीर है न 4 ही वर्ण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण। 4 वर्ण से अलग, सृष्टि उत्पत्ति से भी अलग और 14 भवन लोक में तीनों सबले इसी सृजनहार परमात्मा के नाम में पसारा है। तो सदगुरुदेव फरमाते जिसके घट में ये बालक आत्मा को लेने आ जाता है तो वो 4 वर्ण से रूप से आत्मा को अलग 4 वर्ण में मोह ममता झूठ कपट राग द्वेष ये सब हो रही है न, सबको शांत करके ढीला करके सबका पलड़ा हल्का करके और आत्मा को ले। तो महाराज ज्ञान रूप सत्ता रूप से कह रहे हैं पांडे में 4 वर्ण सु न्यारा मोह को लगे कोई बिरला जग में बहुत बसे सारा। मेरा जो केवल ज्ञान है 4 वर्ण से अलग है, रूप से भी अलग है। सारा संसार जो बस रहा है
वो वर्णों के साथ है, रूप के साथ। अगर जन सुखराम मोख में जानो गिगन मंडल सिर डेरा, अगर परम मोक्ष में जाना है तो गिगन मंडल के सिर डेरा कर ले। गिगन मंडल में तू निवास कर। जब गिगन मंडल में निवास करेगी तो आत्मा जोगी बन जाएगी। संत सदगुरु पद देश की वासी, गुरु पद देश की वासी, और ये जोगियां कहलाने लगी। संत सबके महाराज परमात्मा दीवर जाल छोड़ करके वर्ण को छोड़ देगी, रूप को छोड़ देगी, सब कर्मों को, पापों को, सब ऋण, सब इसके चूकते हो जाएंगे इस बालक के जोर से। जब सब पूर्ण हो जाएंगे तो जोगियां गिगन मंडल कर खेले, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीर सतिया। अरे जोगियां गिगन मंडल घर खेले, कामर क्रोधर मन की ममता गुरु के साथ पेले। जब गिगन मंडल में खेलता है तो ये काम है, क्रोध है, मन की ममता है। ये गुरु के वचनों के अंदर जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, गुरु ज्ञान से होता है, ज्ञानी से होता है। ये बहुत भ्रम है। अभी ज्ञानी बताता है, ज्ञानी निमित्त है, ज्ञानी समझाता है, ज्ञानी उस देश में पहुंचाते हैं कि गुरु किसके लिए करते हैं। ऐसे ऐसे वचन बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में गुरु शब्द ज्ञान है या ज्ञानी है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक गिगन मंडल में खेल नहीं सकती बरकार के साथ। शून्य मंडल का जो गुण है वो आने वाला। इसलिए सदगुरुदेव आप फरमा रहे हैं कि संसार में अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो सुन मैं खेलूं सायम संग होरी ओ सुध भूरी। सुन मैं खेलूं रमैया सुहोरी ओ सुध भूरी। और सकल ही सु तोड़ी मैं तो एक रमैया सु जोड़ी। सुन मैं खेलो सम सायब संग होरी। सृजनहार परमात्मा का नाम और होरी यानी ज्ञान केवल का वो सांस सांस विधि, ये दोनों जब मैंने धारण कर ली, आत्मा कह रही है हे इंद्रियां, तो वो नियंत्रण गिगन मंडल से जो वैरागी है वो आ गया और वो मेरे को वैरागी और उसी ने मेरे से सकल से तोड़ी। सकल से मेरे का महाराज परमात्मा विरक्त करके पर्वत पसारा छुड़ा करके निर्वत देश का वासी इसी ने बनाया। वो एक रमैया, एक यानी आपका शब्द अर्ध शब्द, वो महाराज परमात्मा रमैया, उसके संग महाराज परमात्मा में खेल। संग सखिया मिल ओ अर्थ बांध्यो भली बात आहोरी। वाह भोर भोर घड़ी दिन दिन हम हर बेली जोड़ी। सुन मैं खेलूं सायं संग हो। सभी इंद्रियां मिल करके अर्थ बांधा, सभी इंद्रियां मिल करके आत्म चेतन से विचार विमर्श कर रही है, ज्ञान ध्यान की बातें कर रही है। ये हो रही यानी ये ज्ञान बहुत जबरदस्त है। वो गुण को भी दिन है, घड़ी को भी दिन है, दिन को भी दिन है। जिस दिन आत्म चेतन इस शब्द का आनंद लेती, शब्द का नियंत्रण का अनुभव करती है अपने पति का, और पति फिर जब उसका अनुभव करती है, उसकी बढ़ाई करती है, उसमें मिलने की इच्छा करती है, तो पति उसको लेके चला।
पति पत्नी के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए। इस बरोबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आती रूपा न बने आवे साथ। कोई सा भी ज्ञानी हो बड़ा, आत्म चेतन के और नियंत्रण के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए, आत्रा नहीं होना चाहिए। और आत्रा कब होता है? केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय से हटके और शरीरधारी ज्ञानी के बस में हो जाता है, तो वो ज्ञानी की डोर आत्रा कर देती है सूरत परमात्मा और आत्मा की। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं 5-25 मिल सब सैया उलट शब्द लहोरी, सुर नर देव घाट सब लांग्या बैण ब्रह्म सो कहोरी। 5 महाराज फरमाते तत्व और 25 प्रगति से 6 पूरब और 6 पश्चिम के कवल मैंने इस बालक के संग होकर के बालक आगे आगे खोलता गया। ताड़ा तोक सबदी खोले रवंकार आगुत न बोली, आगे शब्द बोलाओ संगी पीछे संत सुजान। बहुसागर से पार करना बोलाओ कौन है ये नीलचर, और मैं इसके संग संग पीछे पीछे चल, इसकी डोरी छोड़ी नहीं, इसका हाथ नहीं छोड़ा। जैसे अंधेरे में हाथ रहे दर्शावे, हाथ में हाथ पकड़ लेते हैं तो उसको कैसे दरसते हैं, बस महसूस होता है मेरे हाथ पकड़ रहा है। इसी प्रकार नियंत्रण के रूप में आत्मा भी अवयव, बस नियंत्रण के साथ साथ उसका हाथ पकड़ के चलते। कैसे? बिना समझ के, बिना रूप के, बिना रंग के, बिना कोई देखने के बिना कैसे चली, उसके लिए महाराज ने उपमा दी है कि जैसे थाली में झड़कार रे यो शब्द लखाया मोय। जैसे कांसे की थाली है, उसको जरा सा छेड़ दो तो उसकी झड़कार निकलती है, उसी प्रकार वो शब्द मेरे को लखा, समझ में आया, अनुभव हुआ, तब उसके हाथ पकड़ लिया। आत्मा चेतन, आत्मा भी एक झंकार धड़कन है, धुन है। तो महाराज फरमाते हैं उसका हाथ पकड़ने से सूरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर चारों ही काट लांगे। पर वचन मुंह से ब्रह्म का कहो, वैण ब्रह्म संग, राम नाम की रचना ब्रह्म के नाम की बराबर कहता रहा, लेता रहा, करता रहा। जब जाके ये उलट शब्द में जाकर के आत्मा मिली। कुटीर से जहाँ हर समृत है, जहाँ जाए हेला दोरी, हरि रंग राग विलास करेंगे आनंद सुख तुम लोरी। त्रिकुटी है, त्रिकुटी के ऊपर, त्रिकुटी कहाँ तक है? महाराज फरमाते भंवर गुफा तक त्रिकुटी का एरिया, वहां तक माखन है, छाछ का भेड़ है, माया का संग। जा दिन लांगे त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़, जिस दिन त्रिगुटी लांगेगा उस दिन समझ जा तेरे रति भी भेड़ ही ताया तपाया घी नहीं। तो समृद्ध निर्जन निरंजन निराकार निराधार देश नियंत्रण समृद्ध के साथ में मैंने त्रिकुटी शहर के ऊपर जाके त्रिकुटी तखत पे जाकर के, त्रिकुटी तखत कहाँ है उसके लिए श्री राम जी कह रहे हैं, कोटक सुना चूर कोई जावे, कोटक सुना चूर कोई बिरला। कोटान कोट सुन्न है त्रिकुटी हद की, त्रिकुटी की कोटान कोट सुना यानी करोड़ों रुमा में। इन सबको चूर करके नियंत्रण के साथ ही रोम रोम में शब्द उमंग हुआ। जब चूर करके फिर महाराज फरमाते सुन में सुन, सुन में सायब जा हरिजन का वास। सुन ब्रह्मांड की सुन, पार ब्रह्म की सुन, और फिर केवल पदार्थ सुन में सुन, सुन में सायब जा हरिजन का।
ब्रह्मंड सुन बजर पोल की 1000 पाठ की, भंवर गुफा के सुन पार ब्रह्म के अनंत पाठ के, इन दोनों को चूर करके इधर का आकाश मंडल को चूर के गया गगन को, तब मैं अगम आवाजों का आनंद लिया, तब उस देश का ये कबीर साहब ने कहा, कथनी करे सो नाती हमारा, रेणी रहे सो गुरु हमारा, करनी कथनी करे सो नाती हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, रेणी रे सो गुरु हमारा, हम रेणी के साथी। कथनी करता है वो नाती गुरु के साथ, करनी यानी सासू सा जो रटना करता है वो पूत के समान, वो गद्दी पे बैठेगा, उस देश में आएगा। और रेणी रे 864 लक्षण के सहित परमात्मा के नाम में लीन रहे, वो गुरुपद देश का वासी बने। फिर लिखा सका कबीर ने, आत्म में परमात्म दर्शन परमात्म में जाई, जाई ऊपर पर झाई रखे लखे कबीरा साई। आत्म में परमात्म दर्शन परमात्म में झाई, नियंत्रण निलंबर आत्मा चेतन से राम नाम का जबरदस्त सिमरण किया, साथ साथ में परमात्मा ब्रह्म के नाम का, तब ये नियंत्रण रूपी झाई अंदर प्रकट बनी। और फिर परझाई बजर पोल भंवर गुफा के सुन चूर करके और अगम आवाज, तब कबीर साहब कह रहे हैं, करनी की कोड़ी बटी रहने की बटी छिदा, दे अक्षर की पोड़ पे कबीरा करी लीला। सिमरन भी नीचे रह गया, रेणी अंगलक्षण भी नीचे रह गए, दोनों नीचे, लीलाम यानी बिल्कुल अलग निराधार उस देश में जा गया। इसी प्रकार से राम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में ऐसा आनंद सुख हरि रंग राग विलास है, ऐसा हरि के रंग में राग विलास। महाराज फरमाते हैं, आनंद सुख ये केवल ज्ञान से ले सकते हैं। ये आत्मा ये केवल ज्ञान बोधी है, ये सब कर्मों का होम करने वाला, सब कर्मों से ये आत्मा तेरे को अलग करता है। और इस सब के अंदर है, ये नहीं भाई किसी के अंदर नहीं, ज्ञानी के पास है, बाँचने वाले के पास है, गुरु के पास है, नहीं सबके पास। उसके लिए सुखराम में लिख रहे हैं, सुन सायमियो रम रयो घृत दूध रसमाय, महासुन पर सुन है सो सतधाम का। सुन सायब कैसे रम रहा है, जैसे घी में दूध, दूध में घी, सब रम रहे रस सबके। महासुन पर सुन है, महासुन भंवर गुफा के ऊपर पर ब्रह्म सुन, वो सतधाम है। ब्रह्मंड सुन पारब्रह्म सुन से आगे केवल की धाम है। तब शिष्य कह रहा है, हे गुरु महाराज, हे भगवत, वो तुम भेद बतावियो, परम सुन को आय, बिन पर पाखा बायो क्यों कर उड़वा जा। और पर पाखा मेरे नहीं, पाँव चलियो नहीं जाय, बीच के सुन बहु कही क्यों कर मिलिए। हे सृजनहार परमात्मा, हे सदगुरुदेव, आपने ऐसा भेद बताया, पर सुन ब्रह्म परम सुन का मेरे तो पाके भी नहीं है, पैर से चल भी नहीं सकता हूँ, मैं कैसे उस देश में जाऊँ? अदर देश है, मेरे तो पाके भी नहीं, पाँव से भी नहीं चल सकता, यानी मुखार बल से रटना भी नहीं होती है, पाके भी नहीं, कैसे उड़ के जाऊँ? तब भगवत ने कहा, सदगुरु देव के अणवे वचनों में लिखा हुआ है कि हे शिष्य, हे आत्मा, तेरे पैर भी आ जाएंगे, पांखे भी आ जाएंगे। उसके लिए कहा है, कहूँ सत्य देवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मज्ज थारी, रटे नाम सोई बिरह बिद होरी, छोड़े मान माया कसे काम काया, दिलो राम राई दियो भेद आई, सुनो संत सोई अबे पंख। इस
पंख से पांव चलने का ही तरीका है। जो आत्मा गगन मंडल में बिना पंख और बिना पेड़ के उड़े, ये सत्य भेद है। इस ज्ञान में ताकत है, इस सत्य निर्णय में ताकत है। आध्यात्मिक निर्णय आत्मा को परम पद में मिलाने वाला। हे देवता, आत्म देव सुनो, चारों जो शरीर है देवों का, ये आत्मा तूने ले रखा है। इन चारों शरीरों से सुनो, जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजा नाथ का शरीर तेरे को मिला है, उसको कहते देवा। और आत्म देव विराजमान है। गयो ज्ञान भारी, ऐसा जबरदस्त ज्ञान धारण कर ले। लगे मज्ज तारी, रटे नाम सोई। सांस सांस की रटना राम नाम की कर ले। ये तारी यानी ताड़ी जोड़ी खोलने के लिए घूमे थे, उसा साथ घुमाना। अगर लगा देता है घुमाता नहीं तो खुलने वाली नहीं थी। ये गुणी श्वास पर श्वास में, कोरा श्वास में तू राम रखेगा तो कभी तिजोरी खुलने वाली नहीं है। कंठ वाली तिजोरी ताले जोड़े, ये ताले जब भी खुलेंगे तो चाबी को घुमाएंगे। रकार मकार को ऊंचा सांस रखना पड़ेगा। यही गुरु ज्ञान है, यही गुरु अज्ञा है, यही गुरु विधि है, यही सदगुरु विधि है, यही गुरु करना है। यही कहते हैं भाई गुरु करना क्यों कहते हैं? ये जिसके ताड़ी घूमने लग जाती है तो समझ जाओ उसके गुरु हो गया, गुरु बन गया। नहीं इसके बिना आत्मा नुदरी है, कमानी है, पति परमेश्वर निरंतर आने वाला। ऐसी विरह पीड़ तेरे गट में लगेगी, मान माया छोड़ेगा और सब महाराज फरमाते तू राम रटने में लीन हो जाएगा। तो खेलो जाय पिया संगड़ में बिच पर्दा मत दोरी, कै सुख राम हरिसु मिल लोथ पोत होए रहोरी। हरिसु मिलकर के लोथ पोत होना है और पिया के संगड़ पे खेलना है कि आन देव आन जार आन धर्म से बेचा हो जाएगा, पतिव्रत खंड हो जाएगा। तो सुखराम जी ने कहा पतिव्रत खंड मत करना। अगर पतिव्रत खंड कर दिया तो पतिव्रता स्त्री के बिना परम पद में मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव जी कह रहे हैं पिया संगड़ में खेलो बिच पर्दा मत दो। बीच में केस मत रखो। पति और पत्नी के बीच में जरा सा भी जो अंतर रख दिया तो इधर संसारिक में भी उसके बच्चा नहीं होगा, सृष्टि उत्पत्ति नहीं होगी है। तो इधर भी महाराज परमात्मा है, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती अगर पर्दा नहीं। पर्दा किसका होता है? हरिसु मिल होकर के लोथ पोत रहो, केवल पद आनंद पद में मिल करके। और लोथ पोत आनंद का मतलब समुद्र में बीचों बीच पूर्ण समा के लहरों का आनंद लेना है लोथ पोत। तो जब ऐसी लोथ पोत होती है तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गरीब कबीर साहब भी सारा दुखड़ाने में तो भूल गई राम रतन तन पा। सारा दुखड़ाने में तो भूल गई राम रतन धन पा। सारा दुखड़ाने में तो भूल गई खेल संग भरता। राम रतन धन मिलता है, सांसों सांस रखना होती है जब भरतार से आत्मा खेल सकती है, जब भरतार में मिल सकती है नैन रूप में भरतार। तो सारा आत्मा का जन्मने मरने का दुख मिट गया। अब मिलना भी परमात्मा से चाहती है, भरतार से पति परमेश्वर का आनंद भी लेना चाहती है, जन्मना मरना छोड़ना भी चाहती है। और फिर कवि साहब कहते हैं अरे नारी कहावे पीव पीरे रहे संग सो। नारी कहावे पीव किए हेरी रहे ओरा संग सो। यह कबीर पतिव्रता बिना हे नारी गई बिजो। पतिव्रत के बिना नारी परमात्मा से बिजोग यानी अलग। पति प्रसन्न
दर्शन नहीं होता है जो बीच में पर्दा डाला। यही कबीर साहब कह रहे हैं, यही पर्दे की बात। नारी पीर की कहलाती है और ज्ञानी के संग प्रेम करता है, ज्ञानी की गुरु बताता है, ज्ञानियों को ही अपना बस निमित्त बताता है। तो निमित्त ज्ञान है कि ज्ञानी है? ज्ञान से आत्मा का कल्याण होता है कि ज्ञानी से? इसलिए सद्गुरु देव जी कह रहे हैं कबीर साहब कि जब ज्ञान का एक आत्मा ने संग किया और एक आत्मा ने ज्ञानी का संग, इसका फर्क बता रहे कबीर साहब। ज्ञान का संग करने से आत्मा लाल गुलाल होती है और मस्त रहती है, और ज्ञानी का संग करने वाला तरसता है पति में मिलने, पतिव्रता का गुण। उसके लिए कबीर साहब तो कुमारी ने परणी मिलिए हेली अटपट लगावा ने, परणी ने परणी मिलिए हेली पड़ी शब्द माय सैन। कुमारी ने परणी मिली, जिसके नेत्र की जागृति नहीं, समझ नहीं नेत्र, वो कुमारी आत्मा डुगरी है, गुरु नहीं। ये समझ जाओ। अब परणी हुई मिलती है, वो कहती है तो क्या पति का क्या सुख है, मैं तो क्या जान। अटपट लेन लगता है परणी हुई का और कुमारी का। परणी ने परणी मिल जावे यानी शब्द का आनंद एक के दूसरों के, यही सुतरांगी है। तो देसी आगे काय की चर्चा आनंद मगन में रहना, कैसे राम विदेशी आगे महात्मा करते हैं तो उसे काय की चर्चा, वो भी पति का सुख ले रही है, वो भी पति का सुख, वो भी परमात्मा में मिलने का केवल ज्ञान कर रही है, आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतार रही है, वो भी उतार। तो पढ़नी पढ़नी शयन में ही आनंद गुण होता है। जैसे गूंगा गुड़ खाता है वैसे शब्दों के अंदर उसके शयन हो जाता है, विचारों से, निर्णयों से। तब कबीर साहब कह रहे सब सखिया पीड़ी भैये हेली, तू क्यों लाल गुलाल, पियाजरी सेज में ये हेली पोड़त हो गई। सब इंद्रियां पीड़ी भैये, तू क्यों लाल। जिसके पति का संग नहीं होता है वो इंद्रियां पीड़ी रहती है, दुखी रहती है, वो इंद्रियां तरसती है पति के लिए। और जिसके पति है वो लाल गुलाल मस्त रहती है। जैसे इतनी मस्त रहती है कि उसको कोई सोच नहीं सकता, न किसी प्रकार की चिंता, न उसके कोई सुख में हंसना, न दुख में रोना, न तन श्रृंगार, न जिज्ञासा, न इंद्रिया भोग, न शोक भोग, बस परमात्मा मिलने की बात। यारी सेज में हेली पूर्णत हो गई, बस उस देश का ज्ञान में ज्ञान हो गया, भरतार मिल गए। अब उसको क्या चाहिए? अब तो गूंगे मन गुड़ खावे हेली, कैसा गुड़ रसवाद। अब तो गूंगे मन सपनों में देख देख पिसता। जिसने गुड़ खाया है, सासु सांस घटा है, नियंत्रण की बरतार के संगीगन मन में उड़ रही है, वो तो स्वाद क्या बताएगा? ये कहेगी भाई मैंने गुड़ खाया, इतना स्वाद है, तू भी खा। अब महाराज फरमाते हैं कि गुरु का स्वाद कैसे बताएगा? इसलिए महाराज फरमाते हैं तो जो स्वाद चाहता है वो सपने में ही बैठा रहता है, सांसा चले। और जो स्वाद ले लेता है भाई तू मीठा लगा, अच्छा लगा तो मैं भी खाता। भाई एक ने कहा मैंने सासू सास सिमरन किया, बहुत आनंद आया, तो वो क्या मैं भी करूं? देखे देख कर ले। कल नागौर से आए, वो देखे देख भजन करता था, कितने साल से ये सुना यूट्यूब पे, तब कह रहा था भजन दिखाया, भजन बराबर वो साथ चल रहा है। और क्या मेरे तो गुरु बनाने, बोलो गुरु बिना ज्ञान नहीं। ऐसे भरमाने में लोग उसको भरमा देते हैं और रटना चाहते हैं। फिर बात के समझाया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं गुड़ खाने में तो ढील रखते हैं और परमात्मा चाहते हैं। रटना जो है उसको समझ कर करते नहीं,
ज्ञान की समझ नहीं, ज्ञान क्या कह रहा है, तो फिर वो कैसे उस गुड़ का स्वाद नहीं बताया पर खा भी नहीं सकती। देख देख पिसता था। तो पति बढ़ता पियर बसे हेली सूरत पियाजरी मान, नैन में लावे और से हेली पियाजी खुशी कैसे हो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में पतिव्रता स्त्री पियर बसे। पियर कौन है? शरीर। ससुराल का है आत्मा का गगन मंडल। पतिव्रता तो होना चाहती है और रूप से प्रेम बहुत, खुद के रूप से भी है और सामने गुरु महाराज के रूप से। रूप से तो तोड़ दी उसने सबने, परंतु ये राम से नहीं संप्रदाय में ये रूप का प्रेम बहुत जाता है। देवताओं से भी तोड़ देते हैं, माता पिता से भी तोड़ देते हैं, और शरीरदारी गुरु महाराज पति से भी ज्यादा बढ़ के रखते हैं शिष्य। तो महाराज फरमाते हैं कि कवि साहब भी, सुखराम जी भी, कि नयन औरों से मिला रही है तो वो पतिव्रता कैसे है, उसका पति सत्संबंध नियंत्रण खुशी कैसे होगा, वो उसको कैसे मिलाएगा। ये सुखराम जी कह रहे हैं। तो शब्द कहे मैं तारो सोई जे विश्वास हमारो। शब्द कह रहा मैं आत्मा को जब मिलाऊं मेरा विश्वास तो हो, मेरे में मिलने की उसको इच्छा तो हो। इच्छा है परंतु रूप से प्रेम, नैन रूप में मिला रहे। ज्ञान को छोड़ करके ज्ञानी के बंधन में बंध जाता। तो ज्ञान उच्चा है कि ज्ञानी उच्चा, ज्ञान गुरु है कि ज्ञानी गुरु है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्म ज्ञान आने, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आने वाला। और यही इधर कबीर साहब कहते कबीर धर्मीदास में है ही ऐसा है आत्मज्ञान। ऐसा आत्मज्ञान जब भी होगा इस आत्मा को सतगुरु पदेश जाने की पीड़ होगी। सतगुरु पदेश में मिलने की आतुरता होगी। पतिव्रता स्त्री बनने की उसको गुण प्रकट होगा। इस केवल ज्ञान से हो रही या न केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, तब ये आत्मा इंद्रियों से कहती है, आत्मा सूरवीर हो जाती है, चेतन हो जाती है, और फिर इंद्रियों से कहती है कि मारा गुरा जी देश चालो सैया मारा गुरा जी देश चालो सैया मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण सायब बस मारा गुरा जी देश चालो सैया। हे इंद्रियों तुम मेरे संग चलो, सदगुरु उपदेश में चलो, मेरा संग देखो। वहां सुखारा सागर जीवारा तारण सायब सृजनहार परमात्मा और ससुरु परमात्मा बस रहे। उस पत्ती में मिल करके आनंद सुख लेंगे और सर्व सुहागण कहलाएंगे। आत्मा सर्व सुहागण जब भी बनेगी गुरुपदेश में मिलेगी, तभी पतिव्रता कहलाएगी। तो उसके लिए आत्मा कह रही है इंद्रियों अगर मेरे साथ नहीं चलोगी तो दूरा सा देश गोरा जी रछान वेद कीते बन जाने कुरान शिव सन का देख से पुकार हरे तू तो पूरा गुरु जी सिर धारिए मारा गुरा जी देश चलो सैया। गुरा जी का देश बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है, 7 धातु के शरीर से अलग है, 3 लोक 14 भवन से अलग, त्रिकुटी से 13 लोक अलग,
21 सुनो पार करके फिर केवल प्रदान कर। 21 सुन चूर कोई बिरला जन छाती। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म का लोक और केवल पद। महाराज फरमाते हैं ये 20-21 सुन चूर करके 3 ब्रह्म के लोक, 13 उसके महाराज बड़ा 16 और एक इधर जीव ब्रह्म और 3 लोग, 20 और 21वां केवल। जब तक ये लंघेगा नहीं 21 सुना चूर कोई बिरला जन। इसलिए महाराज फरमाते हैं इन सुनों को किसी में शक्ति नहीं जो चूर सकता। ये निरंतर ही जबरदस्त है पति परमेश्वर जो आगे आगे खटा खटा होता जाता है और पीछे पीछे आत्मा इसका संग उस देश में मिल। तो तू तो पूरा गुरु सिरधारी है। ये आत्मा ज्ञान आत्मा को कह रहा है, आत्मा इंद्रियों को। पूरा गुरु यानी केवल ज्ञान है, पूरा गुरु, पूरा परम पद में गुरु पद में मिलाने वाला। जब पूरा ऐसा ज्ञान उसके पास आ जाएगा तो अगम देश जा इव चल थाना अनंत कूट संत धर है ध्यान। लील विलास अनंत सुख हाना आया तो सर्व सुहागण नारी। अगम देश में जाकर तू जब मिलेगी, अविचल थाना है, वो चलेमान नहीं है, स्थिर है, वो सर्व सुहागण आत्मा को करने वाला है। कभी आत्मा विधवा नहीं, कभी आत्मा मतलब वंचित नहीं होगी 16 श्रृंगार से। यही महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा अनंत कोट संत ध्यान उस देश में मिलने के लिए कर रहे हैं। गिनती नहीं कितने संत उस देश के वासी बन। अगम देश जहाँ इवचड़ खाना अनंत कोट संत धरे है ध्यान। लील विलास अनंत सुख नाना, सब प्रकार के सुख हाजिर है। लील विलास कोई कम ज्यादा नहीं है किसी, सबके एक प्रकार है। सबके सबका ही ओढ़ना, सबका ही पहनना, सबका ही खाना, सबका सबकी सब है, सबके एक साथ, किसी के कम ज्यादा है। और वहां में कोई गुरु है न कोई शिष्य, न वहां कोई छोटा है न कोई बड़ा, सब हंस एक स्वरूप है। मिलसी हमसो और सब एक स्वरूप है। वही आत्मा सब सर्व स्वागत है। परमात्मा रूप बन जाता है, आत्मा का भान ही खत्म हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अविनाशी पर आप दर्शन अपना गुरांजरी सेवा करशन। के सुखराम विरम गुरु दाता, ऐसा विरमदास जी ने जो दाता के मेरे को ऐसा देश का ज्ञान कराया। नहीं तो वे जाती बहुजड़, मैं वे जाती बहुजड़ से मेरे को उस देश का ज्ञान कराया। मैंने पंच तत्व में हाँ मेरा शब्द घूम रहा था, त्रिकुटी मेर में अटक रहा था और पंच तत्व में ही रम रहा था। और मैंने विरमदास जी के मिलते 1824 में और मेरा अगम आवाजों में मेरा गुण प्रकट हो गया। अविचल खाना मिल गया और के सुखराम विरम गुरु दाता। नहीं तो बह जाती बहुजड़, मैं बह जाती बहुजड़ से तारने वाले महाराज फरमाते ऐसा अगम देश का ज्ञान सर्व सुहागण आत्मा को करने का ज्ञान जब मिल गया, वो देश आ गया, फिर जन्मना मरना। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी होरी यानी ऐसा ज्ञान जिसके पास आ जाता है तो खाक का महीना आ गया और चेत का महीना यानी चेतन हो जाती है आत्मा। फिर वो वापिस जागी हुई सोती, वो वापिस जागता है, फिर सो जाता है। तो समझ जाओ वो रूप वर्ण के बीच में है, रूप वर्ण को अभी छोड़ा नहीं। कई जगह रूप वर्ण में आते हैं, इस कारण से भक्ति करके भी ज्ञान कथ के भी हंसने की कहती है, दुख में रोने। दुख होता है तो परमात्मा ने दुख क्यों दे दिया, कष्ट होता है तो क्यों दे दिया।
परमात्मा थोड़ी देते हैं, तेरे कर्म कटने के लिए परीक्षा होती है। जितने बंधे हुए तेरे हैं तो वो सब कटेंगे, कोई भूखे कटेंगे, कोई रटनाथ से कटेंगे, तो कोई करने से, कोई बेकरने से, कोई ज्ञान से, कोई ज्ञान से। कर्मों का जब खात्मा हो जाएगा तभी आत्मा परम पद की प्राप्ति कर। तो दुख सुख छूटने को मती आराधो दो अंक, दुख सुख से कोई डको मत, दो अंक को आराधते रहो, दुख सुख से अलग हट करके। और ये परमात्मा की भक्ति है। दुख सुख माए रखो मन एकी, दूजो होन न पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी 8 और गुण। दुख सुख में एक ही मन रखोगे तो ये भक्ति में लीन रहेगा और 8 और परमात्मा के गुणगान गाएगा। ये इसकी होरी की प्रतीक्षा है। और इस होरी का गुण जब समझ जाओगे तो पतिव्रता स्त्री कहलाएगी। कौन? आत्मा। राम नाम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम।